तो ये बातें कर्म भोग की तुम बच्चे जान चुके हो, न ये न इनके फॉलोअर्स और न वो और न उनके फॉलोअर्स। वो माने कौन? विदेशी। शरीर में कोई बहुत कलेश होता है तो थोड़ा दुख जास्ती भासता है, तो वो शरीर के अंदर जो कलेश आया बीमारी का या भूत प्रेत आदि का, वो तुम समझ सकते हो ये क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया? समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो? क्या समझ सकते हो? ये पूर्व जन्म का कोई न कोई हमारा हिसाब किताब है। बीमारी धीमारी का हिसाब किताब हो या भूत प्रेतों का कोई चक्कर हो, तो उन आत्माओं के साथ भी हमारा हिसाब किताब है। हमने उनको तंग किया होगा तो वो आकर के हमको तंग कर रही है। भाई आत्मा को पूर्व जन्म का भोग तो भोगना ही है ना, भोगना है ही, मन दुख सहन कर रहा है ना बच्चे। ये समझ है कि अभी ये दुख हमको भोगना है, परंतु ये है पिछाड़ी का, ये भी जानते हो क्या? ये जो पूर्व जन्मों का दुख हमको भोगना है, ये पिछाड़ी का है, बीच का है या आदि का है? बीच का है तो भी लंबे समय तक चलेगा, आदि का है तो पूरा ड्रामा भोगना पड़ेगा, और अंतिम जन्म का है तो बस सिर्फ एक जन्म यही भोगना है ना, कि आगे के जन्मों में भोगना है? इसी जन्म में भोगना है, अंतिम जन्म। भले ये हिसाब किताब खलास हो जाए, है? क्या चाहते हो? बीमारी धीमारी का जो हिसाब किताब आया, भूत प्रेत का जो हिसाब किताब आया भोगने के लिए, वो खलास हो जावे भोग करके, वो अच्छा, या कुछ रह जावे बीच में इसको हम स्टॉप कर दें, वो अच्छा? भोगना जो है सो हो जाए, क्या हम घबराने वाले नहीं है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। 13/1/67 की वाणी का रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो जो कुछ भी हिसाब किताब रहा है, कहा जाता है वो खलास हो जावे, और जरूर रहा है पिछले जन्मों में तो तंग कर रहा है, कहा है भले खलास हो जावे। ऐसे समझने से कोई भोगते भी हैं, हिम्मत से भोगते हैं या रो रो के भोगते हैं? हिम्मत से भोगते हैं। तो कोई खुशी से भी भोगते हैं? क्या खुशी? क्या खुशी? अरे कोई के ऊपर कर्जा है और कर्जा वो चुकाता है, ढेर सारा कर्जा चुकाई दिया, थोड़ा बहुत रहा हुआ है, तो कर्जा चुकाने वाले को भी खुशी होती है या नहीं होती है? हाँ, खुशी होती है। कच्चे होते हैं तो कोई बहुत नाराज होकर के भी भोगते हैं। अरे हम भगवान के बच्चे बने, भगवान के घर में भी रह करके हमको इतना दुख है? कहते हैं राम राज्य आने वाला है,
राम आया हुआ है रावण राज्य खलास करने के लिए, तो हमारा दुख खलास नहीं कर सकता? हा? कर सकता कि नहीं कर सकता? हा? ये कर्मों का हिसाब किताब कोई भी खलास नहीं कर सकता। हमने कर्म किए हैं तो भोगेगा कौन? हमें ही भोगे। ये तो भक्ति मार्ग में भी पढ़ते आए हैं, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ देखा है। तो कोई कच्चे होते हैं नाराज होकर के भोगते हैं। किससे नाराज होकर भोगते हैं? बाप से ही नाराज हो जाते हैं। अरे हम भक्ति मार्ग में चलते थे तो गुरु हमें आशीर्वाद देते थे, हम ठीक हो जाते थे हैं, और यहाँ आकर के तो देखो हम कितने दुखी हो रहे हैं। इससे तो अच्छे हम बेसिक नॉलेज में बढ़िया थे, बेसिक नॉलेज में अच्छे थे, इतना सहन हम तो नहीं करना पड़ता था, और यहाँ तो ये खत्म ही नहीं होता। तो देखो तुम बच्चे तो बड़े फायदे में हो। क्यों क्यों फायदे में हो? क्योंकि तुम्हें बाप से क्या मिल गया? जानकारी मिल गई पूर्व जन्मों की। क्योंकि तुम बच्चों को अगर अच्छी सर्विस करें तो तुम्हें पता है कि हमें राजधानी में जरूर अच्छा पद मिलेगा, और राजधानी इसी जन्म में स्थापन होनी है या अगले जन्म में स्थापन होनी है। तुम बच्चे इस बात को समझ गए हो, न वो समझते न उनके फॉलोअर समझ। वो क्या कहते हैं? यहाँ हम कर्म करें, अगले जन्म में हम राजधानी में सुख भोगेंगे, वो ऐसे समझते हैं। जबकि बाप ने मुरली में साफ कह दिया कि जब बाप आते हैं जिसकी यादगार में तुम बच्चे आत्माओं के बाप की यादगार में जब बाप आते हैं, उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, तो आते ही दक्क से राजधानी स्थापन कर देते हैं। क्या? आते ही दक्क से राजधानी स्थापन कर देते हैं। इसी जन्म में या अगले जन्म में? इसी जन्म में एक ही बार तो आते हैं।